कोरोना काल के बुरे दौर की तस्वीरों को भले ही आज कोई याद नहीं करना चाहता हो, लेकिन उस दौर में जहां डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी और पत्रकारों ने अपनी जान का जोखिम उठाकर जनता की सेवा की थी, उसे भी कभी नहीं भूला जाएगा। और उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर थी पत्रकारों की। पत्रकारों ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए जनता तक समय समय पर कोरोना से जुड़ी हर खबर को पहुंचाया था। इसी बात के मद्देनजर अमरोही शहर के ज्येष्ठ पत्रकार नासिर हुसैन का अपंग जनता दल की ओर से सत्कार किया गया। उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र दिया गया। इस समय पर अपंग जनता दल की ओर से नासिर हुसैन को शाल, श्रीफल, मोमेंटो एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में संक्रमित क्षेत्र में जान की परवाह किए बगैर निडरता से अपना कर्तव्य बाखूबी निभाकर कोरोना योद्धा की भूमिका में अपने कार्य से जन सामान्य के प्रश्नों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए नासिर हुसैन हमेशा ही नजर आए थे। और इसी सब बातों को ध्यान में रखकर अपंग जनता दल की ओर से नासिर हुसैन को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। फैजरपुरा थाना क्षेत्र के वडाली में रहने वाले अब्दुल अकील उम्र 35 वर्ष पर सुबह 10 बजे के करीब 6 से 7 लोगों ने मिलकर पाइप और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में अकील एवं उनका बेटा भी घायल हो गया। अकील के कमर के नीचे चाकू का गहरा घाव लगा तो वहीं पाइप से सर एवं हाथ पर भी गंभीर चोटें आई, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अकील की परिस्थिति नाजुक होने के चलते उन्हें तुरंत उच्च उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम गफ्फार है और गफ्फार के साथ में सरफराज, नासिर, राजा, सुफियान ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें अब्दुल अकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब्दुल अकील के बेटे आसिफ ने इस घटना के संदर्भ में फैजरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आगे इस घटना के संदर्भ में फैजरपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। समाज सेवा का दूसरा नाम वहीद खान। समाज सेवा के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्थायी प्लेटफॉर्म देने के लिए राष्ट्रवादी के बैनर तले राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष वहीद खान अब बड़े ही गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। इसी के चलते वहीद खान ने युवाओं को समाज कार्य से जोड़ने के लिए राष्ट्रवादी के बैनर तले उन्हें राष्ट्रवादी पक्ष में जोड़ने के लिए मुहिम चला रखी है। इस मुहिम के अंतर्गत वहीद खान के हस्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष वहीद खान ने अब वार्ड में पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी है, जिसके चलते छायानगर वार्ड से मोहम्मद हनीफ को वार्ड अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। तो वहीं अमरोही शहर अल्पसंख्यक विभाग से अमरोही शहर सचिव पद पर अब्दुल सलाम सौदागर को नियुक्त किया गया। वार्ड अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद इलियास को, उपाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद अकील, महासचिव पद के लिए मोहम्मद इनूस को, सचिव मुजीब अहमद खान, कोष अध्यक्ष अब्दुल हमीद, संगठक शेख यूसुफ एवं सदस्यों में मोहम्मद फारूक, मुश्ताक कुरैशी, मोहम्मद नासिर, जावेद सौदागर, रियाज भाई, हुसैन पेंटर, रहीम भाई, आसिफ भाई, अकील भाई, अब्दुल सलीम, इमरान खान, हनीफ भाई को राष्ट्रवादी पक्ष में जोड़ने के लिए वहीद खान ने संपूर्ण रूप से कार्य किया। वहीद खान का एकमात्र लक्ष्य है कि अमरोही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सच्चे दिल से समाज सेवा करने के लिए युवाओं को तैयार करना और इसके लिए उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़ना, और वो प्लेटफॉर्म है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले वहीद खान अमरोही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ सामान्य जनता की समस्याओं का भी समाधान निकालने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उनका उद्देश्य है कि जिस प्रकार से वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से युवा भी अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य करे, ताकि सामान्य जनता को हो रही परेशानियों से छुटकारा मिल सके। इसी उद्देश्य के चलते धीरे धीरे अमरोही अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष वहीद खान अब संपूर्ण अमरोही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वार्ड अध्यक्ष सहित सचिव पद और समितियों का गठन करने के लिए खूब मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं शेर से इब्तिदा करता हूँ, हौसलों पर शबाब आएगा, वक्त लेने हिसाब आएगा, मेहनतें रायगा ना जाएंगी, इंशाल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा। आज जो नौजवान तबका हमसे जुड़ रहा है और हम 30 साल से मेहनत को अंजाम दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं बेलौस, जिसकी हमको किसी चीज़ की लालच नहीं और कोई शहर में बोल नहीं सकता कि हमने किसी चीज़ की लालच करके काम किया। इसलिए आज लोग एक बात से लब्बैक कह रहे हैं कि
क्योंकि वहीद भाई आप जुड़े हैं तो हम आपके साथ जुड़े हैं। और माशाल्लाह हनीफ भाई कम से कम मेरे साथ 15 से 18 साल हो गए तकरीबन। मैंने उनको जब भी उनका ग्रुप भी मुझे मालूम है वो पॉजिटिव है, और जब भी उनको मैंने आवाज़ दिया तकाजा रहा, बेचारे वो अपना काम छोड़ के आए और ज़रूरतमंद को उन्होंने ब्लड दी। कभी डिमांड नहीं उनकी कोई चीज़ की, कभी उन्होंने ज़्यादा काम नहीं बताए, कभी कभी बता दिए तो उनका काम हो गया, करा दिए इंशाल्लाह, तो रुका नहीं। तो हमने सोचे कि भाई जो हमारे नौजवान काबिल तबका है ये सिर्फ काम ही नहीं करेगा, इनको पद पे भी डालना चाहिए। ये पद पे जाएगा तो आगे बढ़ेगा, कौम की खिदमत करेगा, अपने काम को अंजाम देगा। इसलिए आज हमने मशवरा करी और मैंने उनको फ़ोन लगाया, 1-2 मरतबा बोला भी उनको मैंने, तो बोले आप जैसा मुनासिब समझे। लेकिन तकाजा ये आया कि अब वक्त आ गया कि भाई इस काम को अंजाम दे देना चाहिए, क्योंकि पार्टी को भी बढ़ाना है, आगे इलेक्शन भी है, और ऊपर से ही प्रेशराइज डाला कि भाई आप शहर की कार्यकारिणी जोड़ो, लोगों को जोड़ो पार्टी से। और अपने को लोग तो जोड़ने के लिए बहुत है माशाल्लाह, इसके बाद काबिल लोग होना चाहिए, धब्बेदार नहीं होना चाहिए, ताकि काम हो, ताकि लोगों ने बोलना चाहिए कि भाई ये राष्ट्रवादी का एक वार्ड अध्यक्ष जा रहा, इंशाल्लाह कल शहर अध्यक्ष बनेगा, कल और पद तो बढ़े जाएगा। उसकी काबिलियत आदमी की खुद उसको लेके जाएगी। मैंने 20 साल संगठन चलाया, आपको पता है, पानी की टाँकियों पर चढ़ा, बड़े बड़े आंदोलन किया, मेरा कुछ भी मफाद नहीं है, सब कौम के लिए किया। तो आज भी माशाल्लाह हम कौम के लिए कर रहे हैं। अभी बीच में कार्ड बंद हो गए थे पूरे लोग, कुछ लोगों के, तो हम 20-25 लोग गए कि साथ में सभी भाई, हमने कलेक्टर से डिमांड करी कि भाई कि हमारे को जो लोगों के कार्ड बंद पड़े हैं इनको चालू करवा दो। तो उन्होंने बोले कि भाई आप मेरे को नाम लिख के जाती दो, मैं तुरंत चालू कराऊंगा। कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे मेलघाट के टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की गर्दी बढ़ती जा रही है, और इसी बीच कुछ पर्यटक जब वैराट जंगल में सफारी कर रहे थे तो उन्हें अचानक ही शेर के दर्शन हो गए। फिर क्या था, सभी पर्यटकों ने मिलकर तुरंत अपना कैमरा निकाला और उस शेर को अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। काफी लंबे समय के बाद में मेलघाट टाइगर रिजर्व के वैराट जंगल सफारी में शेर के दर्शन पर्यटकों को देखने को मिले, जिसके चलते सभी पर्यटक बड़ी आनंदित मुद्रा में नजर आ रहे थे। और दीपावली की छुट्टियों के बाद में अब धीरे धीरे टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की गर्दी बढ़ती ही जा रही है। चिकलदरा पंचायत समिति के अधिकारी और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते क्षेत्रवासी अब कई सवाल उठा रहे हैं। चिकलदरा पंचायत समिति में दूर दराज से आने वाले नागरिकों को हो रही असुविधा के चलते ये प्रश्न अब धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है कि आखिर अधिकारी और कर्मचारी दौरे के नाम पर कहां गायब हो जाते हैं। जबकि इस संदर्भ में एक दिन दौरे पे गए एक पत्रकार ने पाया कि चिकलदरा पंचायत समिति में अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। उन्होंने इस संबंध में सभापति बंसी जामकर से फोन करके जानकारी हासिल की तो उन्होंने बताया कि बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को अधिकारी और कर्मचारी दौरे पे रहते हैं, जबकि वो पत्रकार मंगलवार के दिन पंचायत समिति चिकलदरा में किसी काम से गए थे। फिर ये अधिकारी आखिर उपस्थित क्यों नहीं थे, ऐसा भी सवाल क्षेत्रवासियों द्वारा उठाया जा रहा है। इन दिनों चिकलदरा पंचायत समिति में अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी दौरों के नाम पर जमकर छुट्टियां मार रहे हैं और कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। उसी के साथ ही 3 नवंबर को चिकलदरा पंचायत समिति को अमरावती जिला परिषद समाज कल्याण सभापति दयाराम काले ने भी भेंट दी थी, तो उन्होंने भी पाया था कि वहां के अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। चिकलदरा पंचायत समिति के 55 अधिकारी और कर्मचारियों में से केवल 24 अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित थे, बाकी 12 दौरे पर थे, तो वहीं 19 कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय में आए ही नहीं थे, जिसके चलते इन दिनों चिकलदरा पंचायत समिति के अधिकारी और कर्मचारियों के विषय में जमकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी दौरे के नाम पर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और उसका खामियाजा यहाँ आने वाले दूरदराज से नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते आने वाले नागरिकों का काम नहीं होता है, जिसके चलते उन्हें वापस लौटकर जाना पड़ता है। चिकलदरा वासियों सहित संभाग वासियों की मांग है कि इस संदर्भ में सभापति एवं सदस्यों ने गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए, जिसके चलते नागरिकों को हो रही असुविधा से छुटकारा मिल सके। और इस संदर्भ में आइए अमरावती जिला परिषद समाज कल्याण सभापति दयाराम काले से जानते हैं कि उन्होंने जिस समय दौरा किया था तब वहां पर किस प्रकार की स्थिति थी। करीबन 4-5 बार पंचायत समिति को विजिट दिया। मेरे विजिट के दरमियान वहाँ पे विस्तार अधिकारी और वीडियो ये भी गैरहाजिर दिखे। अपने तालुके से
दूर दूर से लोग काम के लिए पंचायत समिति में आते हैं और वहाँ पे अधिकारी नहीं रहा तो उसका जो भी 150-200 किलोमीटर से आने का जो चक्कर है और जो भी पैसा खर्चा करता है वो वाया चले जाता है। इसके लिए मैं अभी परसों के दिन सीओ साहब से चर्चा करने वाला था, अध्यक्ष साहब से चर्चा करने वाला था, लेकिन सीओ साहब छुट्टी पे गया इसलिए चर्चा नहीं हुआ। सिकंदरा पंचायत समिति में अधिकारी और कर्मचारियों का उपस्थित नहीं रहना बहुत गंभीर बात है, क्योंकि लोग दूर दराज से आते हैं, उनका काम होता नहीं। और इसमें वहाँ के जितने भी हमारे सभापति, उपसभापति और सदस्य लोग हैं, उन्होंने ध्यान देना चाहिए और अधिकारी लोगों को कम से कम 4 दिन तो भी पंचायत समिति स्तर पे रहने के लिए उन्होंने बोलना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये बोलते कि नहीं बोलते। जब भी मेरा दौरा हुआ तब भी वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी मेरे को उपस्थित नहीं दिखे। इसलिए अभी मैं सीओ साहब और माननीय जिला परिषद अध्यक्ष बबलू भाऊ से चर्चा करने वाला हूँ और उनका उपस्थित रहने के लिए, कार्रवाई करने के लिए बोलने वाला हूँ।